तो सबसे पहले तो हमारे भाई लोगों को शालू भाई का प्यार भरा राम राम और नमस्कार भाई लोगों। तो कैसे हैं हमारे भाई लोग? तो भाई लोगों, सबसे पहले तो हमारे जितने भी हमसे जुड़े और हमारे देशवासी जितने भी हमारे सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान करे कि नए साल में हमारी ज़िंदगी में भगवान अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखे और हमें आशीर्वाद दे, ताकि हम जो हमसे गलतियां हुई है पिछले बीते हुए साल में, तो उसका हम आने वाले साल में खुशी से इजहार करें। तो यही हमारी प्रभु से हाथ जोड़ के प्रार्थना रहती है भाई लोगों। और अपना प्रभु का आशीर्वाद अपने ऊपर हमारी जनता के ऊपर बना रहे। सभी हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवानों को और हमारी माँ बहनों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान करे कि हमारे खास करके हमारे नौजवान और हमारी महिला बहनें और हमारी माएँ नए साल में अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त करें। जो नया साल हमारे ज़िंदगी में आया है, जिसकी हम नए दौर से शुरुआत करेंगे, अपने ग्राम देवता, अपने कुल देवता, अपने जितने भी हमारे समस्त देवीगण हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होए। तो ये थी भाई लोगों, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। तो कारण रहा दोस्तों आपके बीच में नहीं आने का हमारा, कुछ से और भी कार्यक्रम थे हमारे स्नूगी पंचायत में। तो आप लोग तो जानते ही होंगे भाई लोगों, जो माँ बाप ने हमें इस जन्मभूमि पे लाया, हमें सब कुछ दिखाया, उनका भी हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। ताकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने हमें ये दुनिया दिखाई। तो दोस्तों, माँ बाप माँ बाप के बाद एक नाम आता है हमारे सब भाई लोगों के नाम है मुंह पे, जो हमें लाड प्यार से भाई के बाद एक वो ही एक सहारा रहता है हमारा। भाई तो भाइयों का भी हमें प्यार मिलता है। जितने भी भाई लोग हम जानते ही होंगे, किसी घर में 3 भाई, किसी घर में 2 भाई, किसी घर में 5 भाई। भाइयों का प्यार भी मिलता है तो भाइयों की डांट भी मिलती है। एक परिवार का, घर में एक जुड़ा एक ऐसा चेहरा रहता है घर का, जो कि एक भाई का नहीं, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखता है। तो भाई लोगों, उस नाम को लेने में हमारे भाई लोग, कोई दूर रहता है, कोई देश, अपने देश की सेवा करता है, उसका भी नाम रहता है रात दिन माँ बाप के बाद। वो नाम होता है भाई लोगों, आप जानते हैं, बहन। एक बहन जो एक दोस्त के तौर पर भी, एक माँ के तौर पर भी और एक बाप के तौर पर भी पूरे घर पे नजर रखती है। तो नाम है भाई लोगों बहन का। सब भाई लोग जानते हैं बहन, जिसे हम लोग माँ बाप के बाद एक नाम अपने लफ्जों पे आता तो वो है बहन का। जिस बहन के पास अपने जीवन की, माँ बाप के बाद सारी जो बातें कही जाती है दोस्तों, अपने जीवन संगनी के बाद, अपने भाई बाप, माँ बहन के बाद भाई बहन के जो बीच में एक प्यार रहता है, वो प्यार रहता है बहन का। उसी बहन का भाई लोगों हमारे जीवन से जितनी भी यादें जुड़ी थी हमारी बहन की, हमारे साथ सब जुड़ी रहेगी
आगे को भी जो शिक्षा हमारी बहन ने हमें दी थी, जो अपने दिल की बात हम अपनी बहन से कहते थे कि जो भी मैं शुभ कार्य करता था, घर में कोई भी कार्य करना होता था, तो भाइयों के बाद एक नाम रहता था हमारे जीवन में, वो नाम था हमारी बहन का, जिनका 21 दिसंबर को देहांत हुआ था। कल जो हमारी बहन का अंतिम यात्रा थी अपने प्रभु की दरबार की, गंगा पूजन की, 2 तारीख का जो दिन था दोस्तों, हमारे जीवन में हमें याद रहेगा कि 2 तारीख का जो बहुत ही दुखित सुबह का समय था भाई लोग, करीबन 8 साढ़े 8 के बीच हुआ था। तो हमें संदेश आता है, फोन आता है कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। पर दोस्तों, जब हमें हमारी धर्म पत्नी ये चीज़ कहने आई, तो हमने तो उस समय अपना पता नहीं दोस्तों, जीवन में हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें अपनी बहन की देहांत की जो खबर आई कि हमारे बहन का जो देहांत हुआ है, तो हम तो दोस्तों, हमारा पूरा शरीर दोस्तों भाई लोगों इस कदर टूट गया था कि हम क्या कहें आपसे। और मेरा पूरा परिवार, जितने भी हमारे परिवार से जुड़े हमारे बड़े भाई, हमारी बहनें, हमारे बेटे, पूरा परिवार हमारा एक टूट सा गया है भाई लोगों। एक बहन के जाने से, माँ बाप के जाने से, भाई के जाने से इतना दुख हमें नहीं हुआ था भाई लोग, जितना हमें अपनी बहन के जाने से हुआ। क्या करें भाई लोग, यही हमारे जो प्रभु भोलेनाथ ने जो दुनिया को बनाया है, लाया है जीवन में, उसको एक दिन जाना भी है। ये तो हमारे प्रभु भोले का देश है, जीवन की लिखी कुछ कहानियां हैं। जब तक प्रभु का अन्न जल दाना दिया है, तब तक हम उसे खाते हैं। जीवन का जो हमारे प्रभु द्वारा हमें दिया गया जीवन, एक दिन इस जीवन को सबको ही जाना है भाई लोग। दुख सुख, ये 2 चीजें जो है जीवन में आती जाती रहती है भाई लोगों। पर इन चीजों से अगर अपने पूरे परिवार को बचाना हो, तो उन चीजों को अपने जीवन से, तो अपनी यादों से, जो हमारे दिल में है दोस्तों, खोल तो कोई भी इंसान नहीं सकता है। पर क्या करें, इसमें जुड़ा एक परिवार भी रहता है। अगर उन्हीं यादों में हम डूबे रहे, तो हमारा परिवार भी बिछड़ जाता है, बिखर जाता है भाई लोग। ये एक समाज की रीत है, आज यहाँ पे कल कहाँ पे है भाई लोगों। तो इसी बीच में आपके बीच में नहीं आया भाई लोगों, नए साल के समय भी नहीं आना हुआ आपके बीच। दिल तो हमारा भी कहता था कि अपने जितने भी मुझसे जुड़े मेरे भाई लोग हैं, उन्हें नए साल की मुबारकबाद दूँ, सब अपने भाई लोगों से मिलूँ। जब भी मैं भाई लोगों, ऐसी भी कुछ बातें रहती है मेरे 5 गांव में छोड़ के, हमारे जीवन के कुछ ऐसे रिश्ते हैं, बंधन बंधे हुए हैं, तो मैं अपनी फेसबुक को बंद करता हूँ तब तक के लिए, कि तब तक हमारा जो 9-13 रहता है हमारे संस्कृति में, 9-13 में जो यात्रा रहती है जिसका ध्यान हुआ है,
तो तब तक मैं अपना कोई भी वीडियो शेयर नहीं करता हूँ भाई लोगों, आप लोग जानते ही हैं। कुछ भाइयों का हमें मैसेज भी आते रहते हैं कि शालू भाई कहाँ पे खो गए हो आप, बहुत समय हो गया है कि अपने भाई लोगों के बीच में नहीं आ रहे हो आप। तो क्षमा चाहता हूँ मैं भाई लोगों से। तो ये थी हमारी भाई लोगों से आज की मिलने का समय और दिन। दुख तो आता जाता रहता है भाई लोगों, क्या करें। कहते हैं कि जीवन में साथ चलने वाली जीवन संगनी भी रहती है, और पैदा करने वाले हमारे माँ बाप ने, हम खुश नसीब है कि हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया इस देव भूमि पर। और जीवन का जो भी आप लोग भी जानते हैं, हमारे भाई लोग, बहन भाई का जो प्यार रहता है, घर में 3 भाई रहते हैं, 2 बहनें रहती है, 5 बहनें रहती है। उनमें से प्यारी तो सब बहनें रहती है। ये प्रभु की देन है कि छोटी बहन से कभी इतना लगाव रहता है, यह तो अपनी बड़ी बहन से। हमने भी माँ बाप के बाद अपने जो जीवन जो हमारा हमारे भाइयों का आशीर्वाद से गुजरा, उनका भी हमारे जीवन में हमारे भाइयों का बहुत सहयोग रहा है। भाई के जाने के बाद हमारे जीवन में हमारी बहनों का जो सहयोग है, उसे तो भाई लोग नहीं भूल पाऊंगा मैं। हमारी बड़ी बहन थी, उसकी कुछ यादें, जिस समय हमने अपने घर में पूजा रखी थी, तो ये बात हमने किसी से शेयर नहीं की थी भाई लोग, जो बात मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो बहन हमारी आई, जैसे ही हमारी बहन की हमारे घर में एंट्री हुई, तो हमारी धर्म पत्नी भी थी, तो हमारी बहन की चैटिंग लगी हुई थी घर में। फिर मैंने अपनी बहन से कहा, तो लोकल भाषा में हमारे कहते हैं बोबा, तो मैंने कहा बोबा क्या देख रहे हैं। तो हमारी बहन का कहना था कि देख रही हूँ मैं तुम लोगों ने इतने दिन से जो काम किया है कि नहीं किया है, कि देख लिया बहन ने। तो मैंने कहा मेरी बहन देख, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तेरे से बात करूं, अब तू आ गई है घर पे, तो यहाँ पे बैठी रहे, बस बैठी रहे, सबसे बातें कर। तो जब तक मैं अपनी बहन के पास बैठता था, कुछ हमारे घर के परिवार के लोग भी थे, तो मेरी बहन एक कोने पे बैठी रहती थी, देखती थी, सुनती थी कि क्या कर रहे हैं। फिर मैं वहां पे देखता था बैठी है बहन। उसी बीच मेरी बहन को बाहर निकलना हुआ, हमारी बहन का। तो मैंने अपनी बहन से कहा दीदी यहाँ पे धुआं लगा हुआ है, जो हवन का जो धुनी है, तो ये आपको खांसी बहुत आ रही है, तो आप ऐसा कीजिए, तो बुआ जी के पास जाके बैठिए। तो हमारी बहन ने कहा नहीं, बुआ बाहर बैठी है, तो मैं देख रही हूँ बुआ को, तो जो अपना कार्य चला है उसके ध्यान दे। तो मेरी बहन के पास बैठने का समय नहीं रहता था दोस्तों। बहुत से बार अपनी बहन के घर भी गया, बहन के साथ में मेरी आपस में ऐसी बातें होती थी कि मैं बहन को अपने कहता था कि अब बैठी रहे बहन, अब तेरे पास सब कुछ है। पर क्या करें, मेरे भोलेनाथ ने मेरी बहन को बैठने का समय नहीं दिया था। मेरी बहन को काम चाहिए, लोगों को देखती थी, हर चीज़ देखती रहती थी मेरी बहन। जो मेरी बहन ने वहाँ पे जाने पे हमें लोगों से सुनने को मिला कि हमारी बहन के बारे में इतनी तारीफ कर रहे थे लोग कि, तो भाई लोग मैं क्या बोलूँ अपनी बहन के बारे में। पर हमें दुख है कि हमारी बहन हमारे जीवन में, कि आज तक जो हमारी बहन का जो आसरा हमारे ऊपर था, आगे भी मेरी बहन का आसरा हमारे ऊपर ऐसा ही बने रहे।
भाई लोगों। तो आगे भी आप लोगों से मिलता रहूँगा और स्नोगी पंचायत के लोगों से भी अपने। बस दोस्तों, कुछ महीनों की नहीं दोस्तों, ये जनवरी तो अपना लग चुका है, तो इंतज़ार कीजिए। अभी हमारे पंचायती इलेक्शन भी होने हैं, जिनमें मैंने आप लोगों से वादा किया है कि हम इस बारी का जो पंचायती इलेक्शन है ज़रूर लड़ूंगा मैं। हमारी समस्त जनता का सहयोग हमारे साथ है, और जितनी भी हमारी बहनें हैं हमसे जुड़ी हुई, मेरे 5 गांव की बहनें, पूरे भारतवर्ष की बहनें मेरी, दुख तो बहनों ज़रूर है, पर इतनी बहनें मेरे साथ खड़ी है। मेरी एक बहन जाने से जो दुख हमें हुआ था। तो दोस्तों, सब बहनों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। इसी आश्रय में अपनी जीवन की जो बची हुई हमारी सांसें हैं, अपनी जनता का सहयोग, अपनी जनता की सेवा करूं। जितने भी हमारे युवा वर्ग है, इन लोगों की सेवा करूं। और जो हमारे भारतवर्ष में ये गंदी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, जो आप लोग जानते हैं चिट्टे नाम से, तो इन लोगों को भी हमें अपने भारतवर्ष से उखाड़ फेंकना है, ताकि आने वाले जो भविष्य हमारा उज्जवल हो। इन्हीं शब्दों के साथ भाई लोगों, हम और मैं आपसे अपनी इजाज़त चाहता हूँ। तो आगे भी मिलता रहूँगा। जय शंकर, जय भोलेनाथ, जय खासी।